तो रेनिगेड इमॉर्टल्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि एक ऐसा बंदा अपीयर होने वाला है जो आते ही एक झटके में तोसेन का काम तमाम कर देता है। हालांकि वो तोसेन की रियल बॉडी नहीं होती है, फिर भी ये बंदा काफी स्ट्रांग होता है और वांग लिन को फिर से ऑफर मिलने वाला है सुजाकू बनने का। तो देखते हैं कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करके सुजाकू बनेगा या फिर किसी और को थमा देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे तोसेन अपीयर होकर पूरे बैटलफील्ड में डोमिनेट करता है और सबकी बारी बारी से बैंड बजा रहा होता है। और वो वांग लिन के नॉलेज इनहेरिटेंस को लेना चाहता था, जिससे वांग लिन के पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो अपने सोल फ्लैग के सारे सोल फ्रैगमेंट्स और एक एसेंडेंट लेवल की सोल फ्रैगमेंट्स को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे तोसेन इंजर्ड हो जाता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अब वांग लिन को मारने के लिए जाने लगता है। अब आगे और तभी एकदम उसी मोमेंट पे एक रे ऑफ लाइट सी से बाहर निकलती है, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक ब्लिंक में ही वो तोसेन के सिर्फ 10 फीट सामने आकर रुक जाती है और वो लाइट गायब होकर एक मास्क्ड मैन में बदल जाती है। और वो बंदा अपने हाथ को सीधा तोसेन की तरफ पॉइंट करता है और उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस सी लाइट चमक रही होती है और वो बोलता है सील। और ये सुनते ही तोसेन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। तभी वो उस आदमी को घूरता है और दोबारा वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उस मास्क मैन की उंगलियों से 5 रेज ऑफ लाइट शूट होती है और ये रेज तुरंत ही 5 चेन्स में बदल जाती हैं जो हवा में इधर उधर मूव कर रही होती हैं। और फिर एक पल के अंदर ही वो चेन्स 5 सील्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये सील्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर सीधा तोसेन पे चार्ज करती हैं। और तभी मास्क्ड मैन बोलता है, मैं तुम्हें पहले सील नहीं कर पाया था, लेकिन अब जब तुम एक असेंडेंट कल्टीवेटर की सेल्फ एक्सप्लोजन से इंजर्ड हो चुके हो तो मैं अब तुम्हें सील कर सकता हूँ। और तोसेन रिट्रीट करते हुए मास्क्ड मैन से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन मास्क्ड मैन एक शब्द भी नहीं बोलता और वो तोसेन को सील कर देता है। लेकिन तभी तोसेन अपने माउथ से एक रेड मिस्ट को बाहर निकालता है, जिससे धीरे धीरे उसका बॉडी पूरा डिसिपेट हो जाता है। लेकिन वो रेड मिस्ट वैनिश नहीं होता, वो मिस्ट हिलता डुलता रहता है और फिर उस मिस्ट में से तोसेन का चेहरा दिखाई देता है और वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी वो मास्क्ड मैन उस रेड मिस्ट को कंडेंस करके एक क्रिस्टल में बना देता है जो कि प्लैनेट क्रिस्टल होता है। और इसी वक्त वो आयरन सोर्ड जो चेनफोंग ने निकाला था वो भी अपीयर होता है। तो वो मास्क्ड मैन उस सोर्ड को देखता है और फिर वो उसको अपने पास रख लेता है। और वांग लिन जब उस मास्क्ड मैन को देखता है तो उसका दिल जोर से ट्रेम्बल करने लगता है। और सिर्फ वांग लिन ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर किसी की नजर उस मास्क्ड मैन पर ही होती है और युनकेजी की फटती पड़ी होती है उस मास्क्ड मैन को देखकर, क्योंकि वो उस बंदे की कल्टीवेशन को देख ही नहीं पा रहा था। और युनकेजी वो लेट स्टेज असेंडेंट तक के कल्टीवेटर्स की पावर्स को देख सकता है, लेकिन इस बंदे का कल्टीवेशन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल एसेंडेंट स्टेज से भी आगे है। तो ये सोचकर युनकेजी जोर से कांपने लगता है, लेकिन जुकेजी उस मास्क्ड मैन को पहचान लेता है, क्योंकि जुकेजी ने देखा था कि कैसे इस बंदे ने वॉइड से क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट किया था, जो देखकर उसका पूरा बॉडी हिल जाता है। फिर वो डिसबिलीफ में बोल पड़ता है तुम हो। और तभी मास्क्ड मैन एक हल्की सी साई लेता है, फिर वो शांति से जुकेजी की तरफ देखता है और बोलता है जुकेजी क्या तुम समझते हो कि जो तुमने किया वो गलत था। तो युनकेजी उस बंदे को देखकर अपने आप से बोलता है कि ये फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू है, लेकिन ये सुन के जुकेजी तुरंत उसकी बात को काट देता है और बोलता है वो पहला सुजाकू नहीं है, तो बस ऐसे ही रैंडमली गेस मत करो। फिर जुकेजी मास्क्ड मैन की तरफ रिस्पेक्ट से देखते हुए बोलता है जूनियर ग्रीट्स द अलायंसेस मैसेंजर। और इस मैटर के बारे में जूनियर समझ गया है कि उसने गलती की है। और जब युनकेजी ये सुनता कि ये मास्क्ड मैन कल्टीवेशन अलायंस का मैसेंजर है तो उसके मुंह से डर के मारे आवाज तक नहीं निकलती। और तभी वो मास्क्ड मैन फिर जुकेजी से बोलता है जुकेजी तुम्हारी लाइफ स्पैन अपने लिमिट पे पहुंच चुकी है, तो तुम्हें अब मर जाना चाहिए। तुम्हें खुद को फोर्स करके जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करना कल्टीवेशन अलायंस में एक बड़ा क्राइम माना जाता है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम्हारे पास अपने रीजंस थे तो मैं अभी के लिए इस मैटर को परस्यू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अभी इस वर्ल्ड को छोड़ना होगा। तो ये सुन के जुकेजी वो साइलेंटली नॉड करता है, लेकिन फिर वो बोलता है मैं जा सकता हूँ, लेकिन फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का क्या होगा। तो मास्क्ड मैन कहता है इनसे डील मैं कर लूंगा। तो जुकेजी गहरी सांस लेता है, फिर वो क्रॉस लेगेड करके बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके चेहरे पर अभी एक स्माइल होती है और फिर वो मर जाता है। उसकी लाइफ स्पैन वैसे ही खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने चेनफेंग की लाइफ स्पैन चुरा के अपनी लाइफ को थोड़ी और बढ़ा ली थी। और अब जब उसका सामना कल्टीवेशन अलायंस मैसेंजर से हो चुका है तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था और मरते समय उसे फर्स्ट सुजाकू ये वीडियो के रिकॉर्ड की एक बात याद आती है कि प्लैनेट सुजाकू पर हमेशा एक कल्टीवेशन अलायंस मैसेंजर होता है और वो हर जनरेशन में चेंज होते हैं और ये लोग बहुत अच्छे से हाइड रहते हैं। और अब वांग लिन वो धीरे से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो मास्क्ड मैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है ब्रदर द न्यू, क्या तुम मुझे याद नहीं करते। तो ये सुन के वांग लिन थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और वो उस बंदे को देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ पल बाद वो उस बंदे को पहचान लेता है जब वो मास्क्ड मैन अपना फेस रिवील करता है। तो ये देखकर वांग लिन सीरियस हो जाता है और वो बोलता है तुम तो मास्क्ड मैन मुस्कुराकर बोलता है बहुत साल हो गए हम मिले हुए, लेकिन ब्रदर द न्यू अब भी उतने ही ग्रेसफुल हैं। लेकिन एक बात अभी भी मुझे समझ नहीं आई कि तुमने अगला सुजाकू बनने से इनकार क्यों किया था। और तभी हम तोसेन को देखते हैं जो अभी सी ऑफ डेविल्स में लैंड ऑफ द एंशिएंट गॉड के अंदर ब्लड सी के बीच के पिलर पे बैठा होता है। और तभी तोसेन अचानक अपना सिर उठाता है, उसके चेहरे पे अनविलिंगनेस होती है, लेकिन वो तुरंत इंटेंस रेड लाइट में बदल जाती है और वो बोलता है तुम मेरी डिवाइन सेंस की एक स्लीवर तोड़ सकते हो, लेकिन तुम मुझे एस्केप करने से नहीं रोक सकते। तभी उसके पास एक ड्रॉप डार्क रेड ब्लड धीरे धीरे अपीयर होता है। तो तोसेन उस ड्रॉप को घूरता है और उसका चेहरा डार्क हो जाता है और फिर वो बोलता है इसके साथ ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे यहाँ से निकलने में। वांग लिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन
लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम बच नहीं पाओगे। और तभी वांगलिन की प्यूपिल्स श्रिंक हो जाती हैं और वो कामली कहता है मोजी। तो मोजी कहता है हाँ मैं ही हूँ। और वो वांगलिन से बोलता है तो ब्रदर द न्यू, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और फिर वो अपना मास्क उतारता है और ये वही बंदा था जो वांगलिन को टेम्पल में उस रेनी नाइट में मिला था, जहाँ दोनों ने लाइफ और डेथ के बारे में बात की थी। और तभी वांगलिन मोजी से कामली कहता है मेरा फ्यूचर प्लैनेट सुजाकू पर नहीं है। और अब वांगलिन को समझ आ जाता है कि वो व्हाइट क्रिस्टल उसकी तरफ क्यों आया था, शायद इसका लेना देना इस मोजी से ही होगा। तो मोजी वांगलिन की तरफ देखकर हेड शेक करता है और साई लेता है और बोलता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर ब्रदर द न्यू तुम नेक्स्ट सुजाकू बनना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और तभी मोजी की नजर युनकेजी पे जाती है और वो उससे कहता है फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन, तुम्हें प्लैनेट सुजाकू का 1/3 हिस्सा दिया जा सकता है, लेकिन हर 1000 साल में तुम्हें एक 9 लीफ या उससे ऊपर वाले क्लैन मेंबर का स्कल देना होगा। तो युनकेजी क्या तुम अग्री करते हो? तो ये सुन के युनकेजी को गुस्सा आता है, लेकिन उसको पता होता है कि अब उसके पास मना करने का कोई राइट नहीं है और ये बंदा कल्टीवेशन अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का यहाँ कोई चांस ही नहीं। तो युनकेजी मोजी की डील को मान लेता है और तभी नीचे समुद्र में वेव्स बनने लगती हैं और सुजाकू टूम का कोलैप्स दोबारा शुरू हो जाता है। और जब समुद्र रेज कर रहा होता है तो मोजी अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में जो व्हाइट क्रिस्टल था वो एकदम ब्राइट शाइन करने लगता है और ये लाइट पूरे सी को कवर कर लेती है और फैलते फैलते पूरे सुजाकू टूम को घेर लेती है। और तभी मोजी सॉफ्टली कहता है क्लोज, और सिर्फ एक शब्द के साथ ही कोलैप्स अचानक रुक जाता है। गिरी हुई जमीन दोबारा फॉर्म होने लगती है और सारे रिफ्ट्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10 ब्रेथ्स के टाइम में पूरा सुजाकू टूम रिकवर हो जाता है। और तभी मोजी व्हाइट क्रिस्टल को समुद्र में फेंक देता है, जिससे वो क्रिस्टल तेजी से समुद्र में डूब जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद वो अपनी उंगली जुकेजी के कॉर्प्स की तरफ पॉइंट करता है और उसके आईब्राउज के बीच से एक हार्ट शेप्ड क्रिस्टल बाहर निकलता है और इस क्रिस्टल में बहुत गहरे क्रैक्स होते हैं जो लगते हैं कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन उस पल क्रैक्स मिस्टीरियसली क्लोज होने लगते हैं और सिर्फ 3 ब्रेथ्स के अंदर अंदर क्रिस्टल एकदम परफेक्ट हो जाता है। और तब मोजी धीरे से कहता है द नेक्स्ट सुजाकू। फिर उसकी नजर जोवुताई पे जाती है तो जोवुताई को देखकर मोजी बोलता है ग्रीन ड्रैगन ब्लड लाइन, तुम एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कल्टीवेशन अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और ये देखकर जोवुताई एक बिटर स्माइल देता है और अंदर ही अंदर साई लेता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका कल्टीवेशन लेवल कम है, जिससे उसको सुजाकू का टाइटल मिलने का कोई चांस नहीं है। और तभी मोजी की नजर जीसिन पे चली जाती है जो जोवुताई के पास कल्टीवेट कर रही होती है। तो वो कहता है कल्टीवेशन फर्नेस, लक से तुमने सिचुएशन रिवर्स कर दी, ये भी रेयर है। और तभी वांगलिन कहता है कल्टीवेशन फर्नेस, इस लड़की में कुछ तो अजीब है और उसका जीसिन के साथ पहले कुछ इश्यूज हो चुके थे, इसलिए वो दोनों फ्रेंड्स से ज्यादा एनिमीज जैसे थे। और वांगलिन नोटिस करता है कि जीसिन के बॉडी में कुछ चेंज है, कुछ ऐसा जो कियन फेंग से रिलेटेड है। और वो जानता था कि जीसिन पहले कियन फेंग की कल्टीवेशन फर्नेस थी, तो कियन फेंग को मारकर वांगलिन ने इनडायरेक्टली इस लड़की की विश पूरी कर दी जो उसके लिए एक मिस्ट्री थी। और वांगलिन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि कोई ऐसा स्पेल हो जो कल्टीवेशन फर्नेस को अपने मास्टर से स्टील करने की एबिलिटी दे। ये स्पेल बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रेंज था, लेकिन ऐसे हर स्पेल के अपने डेडली फ्लॉज होते हैं। तो वांगलिन फिर युनकेजी की तरफ देखता है, उसे पूरा यकीन था कि ये मैटर डेफिनेटली युनकेजी से रिलेटेड है। और तभी वांगलिन थोड़ा सोचता है और कहता है लॉर्ड मैसेंजर, चाहे अभी जोवुताई वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही वांगलिन ये बोलता है, जीसिन जो अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेट कर रही थी अचानक अपनी आंखें खोल देती है और वो कोल्डली वांगलिन को देखने लगती है। और वांगलिन भी क्लियरली फील करता है कि उसके अंदर एक थिक ऑरा है जो कियन फेंग का था। और तभी जीसिन कोल्ड टोन में वांगलिन से कहती है वांगलिन इसका मतलब क्या है? तो वांगलिन जीसिन को काम नजर से देखकर कहता है जूनियर, जब मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था ना तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तो तुम चुप रहो। तो ये सुन के जीसिन की आंखों में एक चमक आ जाती है, फिर वो अचानक उठ खड़ी होती है और अपने मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर का ऑरा एकदम से स्प्रेड करने लगती है। और वो वांगलिन को घूरते हुए कहती है वांगलिन, उस वक्त तुमने मुझे स्पेशल रिफ्ट में भेज दिया था जिससे मैं लगभग मर ही गई थी और ये बात मैं भूली नहीं हूँ। और पहले तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मेरे से ज्यादा था, लेकिन अब तुम्हारा 1 बिलियन सोल फ्लैग नहीं है और तुम सिर्फ अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में हो। तो अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो ये मेरे लिए एक हाथ हिलाने जितना आसान होगा। तो वांगलिन उसकी तरफ कोल्डली देखता है और अपने फेस पर थोड़ी सी मॉकरी के साथ कामली कहता है और अगर मैं नेक्स्ट सुजाकू बन जाऊं तो। और जैसे ही ये शब्द निकलते हैं जीसिन एकदम से स्टार्टल्ड हो जाती है, उसके दिल में स्ट्रगल आती है, लेकिन एंड में वो अपना सिर झुका लेती है और कुछ नहीं बोलती। उसके अंदर एक कड़वी रियलाइजेशन आती है कि वो अभी भी वांगलिन से डरती है और चाहे उसके पास अभी कियन फेंग का कल्टीवेशन हो, ये डर अभी भी मौजूद है। और अगर वांगलिन सच में नेक्स्ट सुजाकू बन गया और उसने सुजाकू सील यूज करके अटैक किया तो वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगी। और तभी मोजी वांगलिन की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है ब्रदर द न्यू, क्या तुम नेक्स्ट सुजाकू बनना चाहते हो? तो उस पे वांगलिन बोलता है लॉर्ड मैसेंजर, अगर मैं नेक्स्ट सुजाकू बन भी जाऊं तो मैं इस टाइटल को उससे पास कर दूंगा। और ये कह के वांगलिन अपनी उंगली जोवुताई की तरफ पॉइंट करता है, जिससे जोवुताई एकदम स्पीचलेस हो जाता है, उसका बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल करता है और उसकी
नजर में वांग लिन के लिए ग्रेटिट्यूड भर जाता है। तो मोजे फेंट स्माइल देता है और उसके लिए सुजाकू का टाइटल इतना इनसिग्निफिकेंट था कि वो किसको भी दे दे उससे उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट का असली टारगेट तो वांग लिन था। फिर थोड़ा सोचने के बाद मोजी अपनी उंगली जो वुताई की तरफ पॉइंट करता है और फिर वो हार्ट शेप्ड क्रिस्टल एकदम से फ्लाई करके जो वुताई की तरफ जाता है और उसके आईब्रोज के बीच में धीरे धीरे सिंक हो जाता है। और फिर मोजी जो वुताई से कहता है यहाँ 1 साल रुक के सुजाकू सील कॉम्प्रिहेंड करो और आज से तुम 15th सुजाकू हो, लेकिन मैंने कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल का सील ब्रेक नहीं किया है तो उसे वैसे ही रहने देना। और ये कह के मोजी अपनी स्लीव्स वेव करता है और युनकेजी और जीसिन एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं। और उसी वक्त जो वुताई का जिस्म धीरे धीरे समुद्र में सिंक हो जाता है और वो भी गायब हो जाता है और अब वहाँ सिर्फ एमोजी और वांग लिन बचे होते हैं। तो वांग लिन थोड़ा सोचता है, फिर अपने हाथ जोड़ के कहता है मेनी थैंक्स। और ये सुन के मोजी हंसी के साथ कहता है ब्रदर द न्यू, शायद फ्यूचर में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो तब मना मत करना। और अब मुझे प्लेनेट सुजाकू छोड़ के कल्टीवेशन अलायंस में रिपोर्ट करना है, तो अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। तो अब चलो हम एक साथ चलते हैं। लेकिन वांग लिन सिर हिला के कहता है लॉर्ड मैसेंजर, मुझे अभी सुजाकू टूम के अंदर कुछ मैटर्स हैंडल करने हैं। तो ये सुन के मोजी एक ऐसी स्माइल देता है जो स्माइल भी है और नहीं भी। वो हाथ हिलाता है और एक रेड सिंबल हवा में अपीयर हो जाता है। फिर वो कहता है इस सिंबल को याद रखना और जब तुम यहाँ से निकलना चाहो तो अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से ये सील फॉर्म करना, इससे तुम बाहर आ जाओगे। और ये कह के मोजी एक आखिरी थॉटफुल नजर वांग लिन पर डालता है, फिर एक कदम लेते ही एकदम से गायब हो जाता है और अब वहाँ सिर्फ वांग लिन होता है। तो वांग लिन अपने मन में सोचता है मैंने अपने और वान एर के सोल पीसेस दोनों ले लिए हैं और नेक्स्ट सुजाकू जो वुताई है जो एक ग्रेटफुल इंसान है और मैंने उसकी मदद की है, तो चाहे मैं यहाँ न भी रहूँ वो मेरे जान पहचान वालों का ख्याल रखेगा और इससे मैं अपने मन को भी आराम दे सकता हूँ। और यही वजह थी कि वांग लिन चाहता था कि जो वुताई नेक्स्ट सुजाकू बने ताकि फ्यूचर में उसे किसी चीज की चिंता न रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।